भारत में राजनीतिक पद यात्राओं का बड़ा महत्व रहा है। स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली पद यात्रा 1982 में एनटी रामाराव, नंदमूरी तारक रामाराव ने आंध्र प्रदेश में राजनीतिक यात्रा की थी। सफल यात्रा रही। अगले विधानसभा चुनाव में इस पार्टी ने 294 में 199 सीटें जीतकर कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया। 1983 में चंद्रशेखर ने भारत एकता पद यात्रा निकाली कन्याकुमारी से नई दिल्ली तक। 6 जनवरी 1983 में ये यात्रा शुरू हुई। 25 जून 1984 को यात्रा समाप्त हुई। चंद्रशेखर जी राष्ट्रीय राजनीति के क्षितिज पर छा गए, किंतु दुर्भाग्य इस बीच इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और यात्रा का जो लाभ था वो निष्फल हो गया। 1990 में राम रथ यात्रा लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में निकली। सोमनाथ मंदिर से ये यात्रा प्रारंभ हुई। बिहार के समस्तीपुर में ये यात्रा, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया, यात्रा समाप्त हो गई। किंतु यात्रा के बहुत दूरगामी परिणाम हुए। आरएसएस की जो प्रयोगशाला रही है वो गुजरात और मध्य प्रदेश में रही है। बीजेपी इन दो प्रदेशों से निकल करके हिंदी बेल्ट में छा गई और दूरगामी इसका परिणाम ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में उसको सत्ता मिली। 2004 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वाईएसआर रेड्डी आंध्र प्रदेश में चेवल्ला जिले से ये यात्रा शुरू की। लगभग 1500 किलोमीटर की यात्रा, 11 जिले, 125 विधानसभाओं का दौरा किया और इसका परिणाम ये हुआ कि तेलुगु देशम पार्टी के लगातार विजय रथ को वाईएसआर ने रोक दिया। 294 में 185 सीटें जीत करके कांग्रेस को सत्ता में वापसी कराई। 2017 में जगन मोहन रेड्डी, 2009 में वाईएसआर रेड्डी की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। जगन मोहन रेड्डी उनके पुत्र सीएम कैंडिडेट बनना चाहते थे, सीएम बनना चाहते थे। कांग्रेस ने उनको सीएम नहीं बनाया तो उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी। पदयात्रा शुरू की। 6 नवंबर 2017 को कडप्पा जिले से पदयात्रा शुरू की। 430 दिन, 13 जिले, 125 विधानसभाओं की यात्रा की और 2019 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो 152 सीटें जीत करके सत्ता प्राप्त की। अब आंध्र प्रदेश चूंकि तेलंगाना उससे अलग हो चुका था, 175 सीटों पे चुनाव हुए और 152 सीटें जीती वाईएसआर रेड्डी ने। 2017 में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने नर्मदा यात्रा की और इसका परिणाम ये हुआ कि 2018 में कांग्रेस ने बीजेपी को मध्य प्रदेश में पराजित कर दिया। यद्यपि बाद का घटनाक्रम दूसरा रहा, किंतु इस यात्रा का भी परिणाम निकला। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज समाप्त हो गई और आने वाला समय इस यात्रा के परिणाम को बताएगा कि इस यात्रा के क्या प्रभाव रहे। क्या भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस के वोट शेयर को बढ़ाया, नया वोट जुड़ा? क्या जो निराश कांग्रेसी थे, क्या उनके अंदर उत्साह भर पाई भारत जोड़ो यात्रा?
क्या जो कांग्रेसी है उनकी नई पीढ़ी कांग्रेस से जुड़ पाई, या जो कार्यकर्ता केवल भारत जोड़ो यात्रा के समय ही सड़क पर आया, क्या वह सत्ता के विरोध की लड़ाई सड़क पर लड़ पाएगा? ये आने वाला समय बताएगा कि भारत जोड़ो यात्रा का क्या परिणाम रहा।